अब हम करेंगे 12वें चैप्टर के उदाहरण करेंगे इस वीडियो में। तो उदाहरण शुरू करते हैं। पहला उदाहरण, तो पहला उदाहरण देखो आप। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। बाड़ मतलब बाउंड्री, तार लगाने का चारों तरफ, ठीक है। चारों तरफ क्या लगा है, तारबंदी कर रहा है, ऐसे समझ लो आप। तो चारों तरफ तारबंदी का खर्चा कितना आता है, टोटल 5280 रुपए, ठीक है। और उसकी दर दे रखी 24 रुपए प्रति मीटर, कि जितना भी मीटर लगेगा, 1 मीटर का कितना लगेगा 24 रुपए। मान लो 2 मीटर होगा तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48। 10 मीटर होगा तो 24 को 10 से गुणा कर लेंगे 240। तो इसने कुल खर्चा कितना दिया आपको, 5280 रुपए। इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, खेत की जुताई करने का खर्चा निकालने की। खेत को जुताई कराने का कितना खर्चा आएगा, तो खेत की जुताई करने का खर्चा कैसे निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जो भी क्षेत्रफल होगा उसको हम किससे गुणा कर देंगे, इस दर से गुणा कर देंगे 0.50 से। अब खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, खेत किस आकार का है, वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। उसके लिए आपको चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या कहां से आएगी, इसने त्रिज्या के लिए दोनों चीजें दी आपको, कि जो आप इसके तरफ बाड़ लगा रहे हो उसका खर्चा कितना आ रहा है, 5280 रुपए। तो यहाँ देखना आप, अगर हम बाड़ लगा रहे तो इसने दर क्या बोली, 24 रुपए 1 मीटर के। तो यहाँ समझना टोटल जो व्यय आएगा बाड़ लगाने का वो कैसे निकालेंगे, व्यय कैसे निकालेंगे, टोटल जो व्यय होगा वो कैसे आएगा। देखो 1 मीटर का कितना पैसा लग रहा है, 24 रुपए। तो जितनी कुल दूरी पे लगी होगी बाड़, वो उसको किससे गुणा कर लेंगे, दर से। तो दूरी इंटू 24, कितनी दूरी पे लगेगी, दूरी मतलब ये समझते कितनी लंबाई पे लगाई गई, ठीक है। क्या बोलेंगे, लंबाई, कितनी लंबाई पर बाड़ लगाई गई है, ठीक है। क्या लिखेंगे, कितनी लंबाई पर। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, लंबाई। अब यहाँ पे लंबाई नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, चारों तरफ लगेगी। और ये जो जहां पे बाड़ लगाई गई, ये जो बाउंड्री में बाड़ लगेगी, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते, नहीं बोलते। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, व्यय बराबर क्या लिखेंगे, बाड़ कहां लगेगी, परिधि पर। तो परिधि इंटू 24, मतलब जिस लंबाई पर क्या लगेगी, बाड़ लगेगी, वो क्या कहलाएगी, परिधि। तो परिधि इंटू 24। अब मान रख देंगे यहां से। तो व्यय कितना है, 5280 बराबर परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर इंटू खर्चा कितना है 24। अब आर निकाल लेंगे यहां से, तो मान रख देते एक बार, 5280 बराबर 2 इंटू पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर तो आपको निकालना है इंटू 24। तो आर के अलावा ये 7 कहाँ चला जाएगा, उधर। तो देखो 5280 इंटू 7 बराबर 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 24। ये सब मल्टीप्लाई में है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये कहाँ जाएंगे, सब इसके भाग में। तो 5280 इंटू 7 बटे हुए 2 इंटू 22 इंटू 24। और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आर। आर के अलावा जो भी बचेगा वो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। अब जो कट रहा है उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, सबसे पहले 2 के पाड़े से काट लेते हैं, ठीक है। 2 के पाड़े से कट जाएगा 2 6 4 0, ठीक है। अब देखो ये 11 के पाड़े से, 2 के पाड़े से वापिस काटते हैं, तो 2 के पाड़े से 11 बार, और अब 2 के पाड़े से इसको काटोगे तो 1320 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 1320। अब देखो ये 11 के पाड़े से कट रहा है, किसके पाड़े से, 11 की। 11 के पाड़े से आप कटोगे, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 और 0। कितनी बार कट गया, 120 बार। वापिस काटोगे आप इसको, 12 के पाड़े से कट रहा है, देखो 12 के पाड़े से कितनी बार कट रहा है, ये 10, और 12 के पाड़े से ये 2, और 2 से 10 कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 इंटू 7। तो 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35। तो यहां से आपके पास त्रिज्या कितनी आ गई, 35 मीटर। तो खेत जो है उसकी त्रिज्या आपके पास कितनी आ गई, 35 मीटर। अब हमें क्या करना है, खेत जुताई का क्या करना है, कुल खर्चा निकालना है। तो खर्चा कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले। तो यहां निकाल लेंगे खेत का क्षेत्रफल,
खेत का क्षेत्रफल, और खेत किस आकार का है, वृत्त के आकार का, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब मान रख देंगे यहाँ पे पाई 22/7, त्रिज्या कितनी आई 35 इंटू 35, तो 7 से 35 कितनी बार कट गया 5 बार। तो आप इनका गुणा करोगे, देखो पाई इसका 5 में गुणा करोगे आप 110 इंटू 35, 35 का इसमें गुणा कर लो 0, 35 का एक बार करोगे तो 35 का 5, 35 और 3 38, ये आ गया खेत का कुल क्षेत्रफल। अब हमें तो जुताई कराने का खर्चा निकालना, कुल व्यय, तो व्यय जो है वो कितना होगा, देखो जो आपका क्षेत्रफल आया इसको हम गुणा करेंगे 0.50 से, किससे गुणा करेंगे 0.50। अब क्या करेंगे, काट देंगे, कैसे, ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 100, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 के पारे से 10 को कितनी बार काट लिया 2 बार, तो 3850 में किसका भाग लगाना है 2 का, तो आप इसमें 2 का भाग लगाओगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1925 रुपए। तो खेत जुताई कराने का जो कुल खर्चा आया, ठीक है, वो कितना आया 1925। कैसे किया वापिस समझ लो। यहाँ पे मेन स्टेप इंपोर्टेंट कौन सी है, फर्स्ट वाली, कि जो टोटल व्यय है वो कैसे निकाला हमने, इसने बोला था दर क्या बोली 24 रुपए प्रति मीटर, तो व्यय कैसे आएगी 24 को किससे गुणा करेंगे, जितने लंबाई पर क्या लगा बाड़ लगी, तो लंबाई इंटू 24, और यहाँ पे जो लंबाई है वो लंबाई नहीं है, क्या है परिधि, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया व्यय बराबर परिधि इंटू 24। यहाँ से त्रिज्या आ गई, फिर क्षेत्रफल निकाल लिया, और जो भी क्षेत्रफल आया हमने उसको किससे गुणा कर लिया व्यय से, यानी कि दर से 0.50 से, तो आपके पास कुल जुताई करने का जो खर्चा आया वो कितना आ गया 1925 रुपए। अब उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का, जिसका कोण 30 डिग्री, ये कोण कितना है 30 डिग्री, इसका क्षेत्रफल निकालना है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, और पाई का मान आपको लेना 3.14, पाई का मान कितना लेंगे 3.14, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे छोटे वाले का, ठीक है, लघु वाले का, फिर हम क्या करेंगे दीर्घ का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे अपने पास, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें त्रिज्या कितनी थी आपको 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर कितनी इसकी 4 सेंटीमीटर। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। तो पाई का मान इसने क्या बोला है 3.14, तो 3.14 इंटू आर 4 इंटू 4, थीटा दिया इसने 30 डिग्री बटे हुए 360, 0 से 0 कट गया। अब 3 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा 36, 12 बार, 4 के पाड़े से वापस कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो हम क्या करेंगे इनका गुणा कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे 3 से भाग लगा देंगे, तो आप इनका गुणा करोगे 3.14 का 4 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.56 बटे हुए 3। और अब क्या करेंगे 12.56 में हम किसका भाग लगाएंगे 3 का, तो देखो ये कितनी बार जाएगा 3 चौक 12 पॉइंट, एक बार जाएगा कितना बचेगा 2 26, ठीक है, तो 3 घंटे कितना हो जाएगा 24, फिर 2 और बचेगा 0 लगा लेंगे, तो 3 छंग 18। तो अब यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे तो आप 4 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही निकालना होता है, आप 4.18 लिखोगे तो भी सही है, लेकिन आपकी किताब में आंसर दे रखा 4.19। अब वो कैसे आया या समझो, पॉइंट के बाद मान लो अगर एक ही डिजिट में आंसर लिखना है तो क्या करते हैं, अगर इसके आगे वाली डिजिट 4 से बड़ी होती है, 4 से बड़ी होती है, जैसे यहाँ पे 8 है 4 से बड़ा है, तो हम इसको 4.2 लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए आपको 2 डिजिट, 2 डिजिट में आंसर कैसे लिखेंगे वही तरीका रहेगा, आगे वाला डिजिट तो ऐसा कैसे आ जाएगा। अब ये जो लिखा है 8 लिखा है, अब वापिस इसके आगे वाला डिजिट देखो ये 4 से बड़ा है, ठीक है 4 से बड़ा है, तो इस डिजिट को क्या करते हैं 1 प्लस करके लिखते हैं, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो आपके पास इस लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 4.19। अब क्या करना आपको, इस लघु का क्या आपको निकालना है इस दीर्घ का,
तो दीर्घ का कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहां पे हम किसका निकालेंगे, लघु का निकल गया, अब निकालेंगे दीर्घ का। किसका निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घ का क्षेत्रफल कैसे आएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम किसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ पे आप पूरा लिख लेना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का तो अपने पास है, पहले किसका निकाल लेंगे, वृत्त का निकाल लेते। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई बोला इसने 3.14 इंटू आर, त्रिज्या कितनी थी इसने 4, तो 4 इंटू 4, तो 3.14 इंटू 16, गुणा कर लो अंदर। तो 16 चौक 64 का 4, हासिल का 6, 16 और 6 22 का 2, हासिल का 2, 48 और 2 50, कितना, हाँ 16 चौक 64 का 4 6, हाँ ठीक है 50। कितनी संख्या बाद पॉइंट है, पीछे से 2, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, पॉइंट। आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 50.24। तो अब दीर्घ का निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से 50.24 में से क्या माइनस कर लेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो आप ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ये 50.24 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो लघु त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 4.19 सेंटीमीटर, और दीर्घ कितना आ गया 46.05। अब आप वापिस देखोगे आपकी किताब में तो आप बोलोगे सर हमारी किताब में तो आंसर कुछ और दे रखा है, 46.1 दे रखा है। तो वो कैसा है, वापिस भाई पॉइंट के एक डिजिट बाद आंसर देना है। तो मैंने क्या बोला था, ये डिजिट देखनी है, 4 से बड़ी है नहीं है, तो इस आगे वाले डिजिट को क्या करते हैं, 1 प्लस कर लेंगे। तो 0 है, 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, मतलब 1 जोड़ देंगे 0 में। यहाँ पे भी दे किया था, 2 डिजिट में आंसर दे रखा था, तो तीसरी वाली डिजिट देखो 4 से बड़ी थी, इस वाले डिजिट में 1 प्लस कर दिया, 8 था, कितना हो गया 9। तो आपके पास इसमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल आ गया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में आपको डायग्राम दिया गया है और ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और पाई का मान दे रखा 22/7। किसका निकालना है क्षेत्रफल, वृत्तखंड का। तो फॉर्मूला लगा लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे वे 2। तो पाई क्या बोला इसने, 22/7, त्रिज्या 21, 21 इंटू 21 इंटू थीटा, थीटा दिया इसने आपको 120, ये नीचे आ जाएगा 360 माइनस आर स्क्वायर, आर कितना दिया 21 इंटू 21, और साइन कितना है 120 डिग्री बटे हुए 2। अब जो कट रहा है उसको काट लेते एक बार। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 12 से 36 कितनी बार कट जाएगा 3, और 3 से 21 7, और 7 से 7 कट गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा, 22 इंटू 21, ठीक है। तो आप यहाँ पे गुणा करोगे, 22 का पड़ा एक बार बोलेंगे 22, हासिल का 2, ठीक है, 22 दूनी 44 में 2 जोड़ोगे तो 46, माइनस 21 इंटू 21 करोगे तो 441 इंटू नीचे 2 रहेगा। अब साइन 120 निकालना, आपको क्या निकालना है, साइन 120। तो साइन 120 कैसे निकालेंगे, देखो आपको 90 तक याद होगा क्या आता है, 60 90। अब इनका अंतर कितना है यहाँ पे 30 का, तो 90 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120। तो वापिस क्या होता है, साइन में क्या होता है, देखो आपके पास वैल्यू होती है यहाँ पे, ये 0 कितना होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और 90 कितना होता है 1। अब अगर आपको इससे आगे वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, सिर्फ साइन की बता रहा हूँ, सबकी नहीं होती इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग तरीके से होती है। 90 है, 120 निकालना है, तो वापस क्या होती है, टेबल उल्टी चलने लगती है। जैसे वापस क्या होगा,
√3/2। वापिस इनका अंदर कितना 15, तो इसमें 15 जोड़ लो, तो 135 कितना हो जाएगा, जितना ये है 1/√2। तो साइन 120 कितना हो जाएगा, √3/2। तो यहाँ पे साइन 120 की जगह हम क्या लिख लेंगे, √3/2। तो √3 और वापिस 2। ठीक है, तो आपका आंसर किस तरीके से दे रहेगा, इसमें पॉइंट में दे रखा है, कैसे दे रखा है, ऐसे दे रखा आपके। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, 462 माइनस 441 √3/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपके उसमें क्या किया, उसने कॉमन ले लिया, यहीं से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कैसे आंसर आपका मैचिंग करना, आंसर तो देखो उसने क्या किया, ये आंसर सही है बिल्कुल। यहाँ पे क्या बच रहा था, 22 × 21 माइनस यहाँ पे क्या बच रहा, 21 × 21, और इसका मान हमने कितना निकाला, √3/2 पहले से था, एक और 2 आ गया। तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखो कॉमन कितना आया दोनों में, यहाँ से और यहाँ से देखो कॉमन कितना आ रहा है, इसमें भी 21 आ रहा है, इसमें भी 21 आ रहा है, तो 21 उसने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे क्या बच रहा, 22 माइनस यहाँ पे क्या बच रहा, 21 √3/4। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे 4 क्या कर लिया, लघुत्तम ले लिया, इधर गुणा कर दिया, तो 21 √4 इधर गुणा हो जाएगा, तो 22 का 4 से गुणा होगा तो 88 माइनस 21 √3/4। ये आपकी जो बुक में आंसर दे रखा है वो आ गया। ये 4 है, भले यहाँ पे बाहर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़े उससे, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, 21/4 और यहाँ पे आ जाएगा 88 माइनस 21 √3। आप ऐसा करके आओगे तो भी आंसर बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर बुक में आंसर मिलाना है तो ये यहाँ से इसके बाद क्या कर लोगे, ये स्टेप कर लेना, या फिर अगर आप ये भी करते तो बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके पास जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 21/4 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 3। अब करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में आपको डायग्राम दिया गया है और क्या बोल रहा है, 56 भुजा वाले एक वर्गाकार लोन के 2 और बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। ये क्या बना रखी, ऊपर और नीचे, ये तो क्या वर्गाकार, वर्ग के आकार का, और यहाँ पे 2 क्यारियां बनी हुई है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लोन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, मतलब जो वर्ग है इसके क्या बन रहा है, विकर्ण है, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु O है वो क्या है, ये जो क्यारियां बनी हुई है इनका केंद्र है। ठीक है, तो वर्गाकार लोन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या बोला, आपको किस किस का निकालना है, कुल क्षेत्रफल, वर्गाकार लोन का क्षेत्रफल निकालना है और साथ में किसका निकालना है, 2 क्यारियों का क्षेत्रफल। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ देखो आप वर्ग का निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, भुजा का स्क्वायर, तो पहले वही निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। तो वर्गाकार लोन का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो हम किसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भुजा कितनी इसकी 56, तो हम कर देंगे यहाँ पे 56 का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, तो हम कर देंगे यहाँ पे 56 का स्क्वायर, और 56 का आप स्क्वायर करोगे, देखो 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6 का होता है 36, 5 का 25, इन दोनों का गुणा करके डबल करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 3 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, वर्गाकार लोन का आ गया। अब हमें किसका निकालना है, क्यारियों का। इसने क्या बोला, इन क्यारियों का केंद्र क्या है, O, मतलब O से ये क्यारियां बनेगी। तो ये क्या बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इन सबको भूल जाओ, सिर्फ इसको आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक वृत्तखंड बन रहा नहीं बन रहा है, जिसका केंद्र क्या है O, केंद्र क्या है O। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी नहीं होगी, O से लेकर B तक की दूरी है, त्रिज्या होगी, ये दूरी त्रिज्या हो जाएगी इसकी। वापिस सेम ऐसा कैसा नीचे भी है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, वर्ग, और वर्ग ये दोनों क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे,
और उसका आधा कर देंगे। तो उसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों जो क्यारियां बनी हैं, या ऐसे बोलने कि ये दोनों वृत्तखंड बने हुए हैं, ठीक है, इनका त्रिज्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण निकालना पहले। तो विकर्ण और भुजा के बीच में मैंने आपको पहले संबंध बताया था, किसके अंदर, वर्ग के अंदर। तो क्या लिखेंगे हम, विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। तो विकर्ण कितना आपके पास यहाँ पे, विकर्ण तो आपको निकालना है, √2 इंटू भुजा, इसके वर्ग की भुजा कितनी है, 56। तो आपके पास कितना आ गया ये, 56√2। अब हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए। तो देखो ये पूरा 56 है, सॉरी 56√2 है, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ पे ये दोनों जो क्यारियां हैं, इनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो 56√2/2। हम 2 से 56 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 28√2। अब ये दोनों क्या है, वृत्तखंड है, तो इनका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां हम लिखेंगे 2 क्यारियों का क्षेत्रफल, और ये किस आकार की है क्यारियां, यहाँ पे वृत्तखंड के आकार की है। तो यहाँ पे हमें किसका क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 2 क्यारियां हैं, तो किससे गुणा करेंगे, 2 से। अब फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² θ/360 माइनस r² sin θ/2। अब फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखो 2, पाई के लिए इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो 22/7। त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास, इसकी आधी हो गई 28√2। तो इसको कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। 28√2 इंटू 28√2 इंटू नीचे तो आ जाएगा 360। अब थीटा कहां से लाएंगे, तो देखो मैंने पहले लिख दिया 90। 90 क्यों होता है, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण कितना हो गया, 90। तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 90 माइनस r², त्रिज्या वापस कितनी है, 28√2 इंटू 28√2। और साइन थीटा जो होता है, थीटा कितना, 90। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले जो कट रहा उसको काट लो, बटे में 2 रह गया यहाँ पे। अब जो कट रहा उसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 9 से 36 कितनी बार कटेगा, 4। वापिस देखो यहाँ पे 4 से 28 कट रहा, 7, और 7 से 7 कट रहा। तो इधर जो बच रहा है वो लिख लेते पहले, 2। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 22 इंटू 28, और साथ में क्या बच रहा है, √2 इंटू √2। तो √2 को √2 से गुणा करें कितना बचेगा, 2, माइनस यहाँ पे देखो 2 से वापस 28 कितनी बार कट जाएगा, 14 बार। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो 28 इंटू 14, और √2 को √2 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 2। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है वो हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन, या तो आप एक काम करो, इनका सब गुणा करो, इनका भी गुणा करो, जो है इसमें घटा दो, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। लेकिन हम और इसको इजी बनाएंगे, कैसे, इन दोनों में कॉमन देखो आप, 28 आ रहा, 28 भी आ रहा, 2 आ रहा, 2 आ रहा, तो 28 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। तो बाहर क्या लेंगे, 2 इंटू 28 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बच रहा, यहाँ पे 22 माइनस इधर क्या बच रहा, 14। अब इसको यहाँ पे कर लेते, अपना आंसर आ जाएगा इतने में। अब इसको आगे यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 इंटू 28, 22 में से आप 14 घटाओ, तो 22 में से आप 14 घटाओगे तो आएगा 8। तो क्या करते हैं, पहले 28 में 4 का गुणा कर लेते, तो ये आएगा आपके पास 112 इंटू 8। 8 का गुणा 2 से करेंगे 16, हासिल का 1, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8। तो आपके पास ये जो क्यारियां हैं इनका क्षेत्रफल कितना आ गया, 896, और वर्गाकार लोन का क्षेत्रफल कितना आ गया, 3136। हमें क्या करना है, इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल क्षेत्रफल कैसे आएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल क्षेत्रफल।
तो कुल क्षेत्रफल में क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल प्लस दो कैरियों का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल कितना है 3136 प्लस ये जो दो कैरियां हैं इनका क्षेत्रफल हमने निकाला है सोल्व करके, कितना है 896। इसको जोड़ लेंगे, 6 में 6 जोड़ोगे तो 12, हासिल का 1, 9 और 3 12, 12 और 1 13 का 3, हासिल का 1, 8 9 10, हासिल का 1, 3 और 1 4। तो यहाँ पे आपके पास वर्गाकार लॉन तथा दो कैरियों का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना आ गया यहाँ पे 4032। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्ग का तो निकाल लोगे, कैरियों के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये पता है कि ये वृत्तखंड है, उसमें क्या निकालना वापिस त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी, ये जो विकर्ण होगा उसके आदि क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 में बोल रही है डायग्राम दिया गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD की आपके पास वर्ग है जिसकी भुजा कितनी 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वापस बहुत इजी है, तो आप सोच सकते हो इजीली क्या करना पड़ेगा इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, बोलो सोचो क्या करेंगे हम, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम, ये जो आपको 4 सर्कल दिख रहे, वृत्त दिख रहे, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कर लेंगे माइनस, तो आपके पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 4, और वृत्त, चारों वृत्त देखो एक जैसे ही है, ठीक है, तो चारों की त्रिज्या भी एक जैसी होगी, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखो, आप यहां पे भुजा तो आपको पता है 14 है, अब वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो देखो वृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी, आप देखो आप ये पूरा 14 है और ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पे आप देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना हो जाएगा 7, ये भी कितना होगा 7 होगा, नहीं होगा, तो देखो ये पूरा आ रहा है, तो ये यहाँ पे इसका बीच में केंद्र है यहाँ पे, तो देखो ये पूरा क्या हो गया 7, क्या हो गया इसका व्यास हो गया, सर्कल जो है ये वृत्त व्यास कितना हो गया उसका 7, दो बन रहे एक जैसे, तो पूरे 14, तो 7 इसका 7 इसका, व्यास अगर 7 है तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी, यानी कि 7/2। बस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। भुजा, तो यहाँ पे भुजा कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई होता 22/7। 4 से क्यों गुणा कर रहे हैं, टोटल कितने वृत्त है अपने पास 4, आर त्रिज्या आ गया आपके पास 7/2, 7/2। अब जो कट रहा है उसको काट लो, तो क्या कट रहा है देखो आप 7 से 7, 2 से 4 कितने बार कट रहा है 2 बार, और वापिस 2 से 2, तो 14 का आप स्क्वायर निकालोगे तो 196 माइनस 22 का 7 से गुणा करोगे तो 154, कितना आएगा 154, ये घटा लेंगे, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो आपके पास जो ये छायांकित क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसमें क्या चीज आपको देखनी है कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कैसे आएगी, तो त्रिज्या कैसे आई, पूरा 14 था, 7 इसका हो गया और 7 इसका, तो ये क्या हो गया व्यास 7, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी 7/2। तो आपके पास इसमें छायांकित क्षेत्र जो है वो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आप इसका आखिरी उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6, आपको डायग्राम दिया गया है और क्या बोल रहा है वापिस वही सेम क्वेश्चन, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ABCD इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है वर्ग दे रखा है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, और पाई का मान कितना लेना 3.14, इसकी भुजा को क्या लिया गया व्यास मानकर क्या खींचा गया अर्धवृत्त खींचा गया, एक अर्धवृत्त ये, एक अर्धवृत्त ऐसे, इधर से भी और इधर से भी, तो इसने क्या बोला इसकी भुजा कितनी दे रखी है यहाँ पे 10, भुजा कितनी है थी
10 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बस एक ट्रिक यूज होगी इसमें, है इजी है, बस इसमें ट्रिक समझना जरूरी है कि क्या ट्रिक यूज हो रही है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस वाले अर्धवृत्त का। तो देखो अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं तो ये पूरा भाग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये पूरा भाग आ गया। फिर वापस क्या करेंगे, हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो आप अपने पास कौन कौन सा भाग आ गया, ये पूरा भाग आ गया, समझना आप बात को। एक लिया, ये आ गया, ठीक है। दूसरा अगर हम अर्धवृत्त लेंगे, ठीक है, तो ये पूरा आ गया वापस, ठीक है। वापस हम क्या करेंगे, तीसरा वाला अर्धवृत्त भी लेंगे, यहां से हमने तीसरा वाला अर्धवृत्त भी ले लिया, फिर यहां से हमने चौथा वाला अर्धवृत्त भी ले लिया। तो देखो जब हम चारों का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो अपने पास क्या क्या आ जाएगा, समझना यहाँ पे। देखो अगर हम ये ले रहे, ये वाला, तो ये पूरा आ रहा, इसमें ये आ रहा, इसमें ये आ रहा, इसमें ये आ रहा, तो क्या आ रहा है, चारों क्षेत्रफल आ गए। अब इसमें डबल डबल क्या चीज आ रही है, देखो आप जब आप ये वाला अर्धवृत्त लेते हो, ये वाला, ये आ रहा, अब आप ये वाला ले रहे हो, ये वाला ले रहे हो साथ में, तो ये वाला भाग कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, नहीं आ गया। देखो आप ये ले रहे थे, वापिस जब आप ये लोगे तो ये वाला भाग कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा। वापिस जब आप ये लोगे, ये वाला, तो ये वाला इसका भी आ गया और ये वाला इसका भी आ गया। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, देखो चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा। देखो हमने ये निकाला तो ये लिया, तो ये एक्स्ट्रा आया, वापिस ये लिया तो ये एक्स्ट्रा आया, और ये लिया तो इधर और इधर एक्स्ट्रा आ गया। मतलब ये जो चारों भाग हैं, ये चारों भाग अगर हम सबका निकालेंगे तो ये चारों भाग एक्स्ट्रा आ रहे, नहीं आ रहे, आ रहे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो हमने चारों अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकाला उसमें क्या चीजें आ रही है, ये चारों क्या आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे, नहीं आ रहे। कुल क्षेत्रफल जो आ रहा है चारों अर्धवृत्त का, उसमें क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल घटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ये एक्स्ट्रा आ रहे थे, देखो क्या किया, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, चारों अर्धवृत्त निकाले। तो चारों अर्धवृत्त में क्या हुआ, इन चारों के क्षेत्रफल में क्या एक्स्ट्रा आ गया, पूरे वर्ग का तो आ ही रहा था क्षेत्रफल, देखो ना, ये चारों लिया तो चारों पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, और ये वाला भी आ गया। तो जब 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वर्ग के साथ ये चारों पार्ट भी क्या आ गए, वापिस एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया, उसमें से क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, इन चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो ये पूरी भुजा है 10, इसको व्यास लिया गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5। तो 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 4 इंटू, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे हुए 2, तो पाई आर स्क्वायर बटे हुए 2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये कट गया, कितनी बार कट रहा, 2 बार। अब मान रख देंगे, 2 इंटू पाई का मान 3.14 और त्रिज्या इसने दी 5, तो 5 इंटू 5 माइनस भुजा कितनी है वर्ग की, 10, तो 10 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो अब 3.14 इंटू 50, इसका गुणा कर लिया, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से क्या करें, पॉइंट उड़ाएंगे, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 के पार्ट से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब 3 से 14 में हम 2 का भाग लगाएंगे, तो पहले भी आया बहुत बार कि 3 से 14 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 157 माइनस 100, तो आपके पास कितना क्षेत्रफल आ गया, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मेन समझने के बाद वापस एक बार और बता रहा हूँ ये चीज।
देखो हम ये क्षेत्रफल ले लिए और अर्धवृत्त, तो इसमें क्या आ रहा, ये आ रहा। हम जब ये ले रहे, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा, नहीं आ रहा, ये वाला वापस आ गया डबल। हम जब ये ले रहे वापस ये वाला, तो इसमें कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, ये। हम वापस ये ले रहे, ठीक है, तो इसमें कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट, ये दोनों आ गए, नहीं आ गए। तो क्या हो रहा है, जब हम चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आएगा और साथ में क्या आएगा, इन चारों का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। चार अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में क्या आएगा, वर्ग का आएगा, प्लस क्या आएगा, चारों ये जो छायांकित भाग है ये डिजाइन बनाई गई है, ठीक है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा। तो चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में क्या क्या आ गया, वर्ग भी आ गया और साथ में डिजाइन भी आ गया इस वाले में। तो चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से क्या माइनस करना पड़ेगा, वर्ग का माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, डिजाइन का चाहिए। तो चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से किसका माइनस कर दिया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। तो आपके पास छायांकित जो डिजाइन बनी हुई है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर।